बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा मेरा नाम मुबशर अहमद और आप सब लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुबशर अहमद, जिसका हमने लोगो रखा है MAP मुबशर अहमद फ़िज़िक्स। तो बेटा सबसे पहले हम सेकंड ईयर फ़िज़िक्स शुरू करने जा रहे हैं। सेकंड ईयर फ़िज़िक्स का जो पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसको हम शुरू करेंगे। तो बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो पहला टॉपिक है कूलम्स लॉ, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में एक दो वीडियो में कवर करेंगे। कूलम्स लॉ पढ़ने से पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक की बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक होता क्या है, कि ये फिज़िक्स की एक ब्रांच है, इसको हम स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक का बेसिक कॉन्सेप्ट समझना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो आप बेसिक चीज़ें समझेंगे तो आपको कूलम्स लॉ फिर अच्छे तरीके से समझ आएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा इंशाल्लाह। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं जी, आज का टॉपिक शुरू करते हैं, विच इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चैप्टर का नाम है जी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो बेटा इलेक्ट्रो का मतलब क्या है? चार्ज, और स्टैटिक का मतलब क्या है? रेस्ट। तो फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या बना? चार्ज एट रेस्ट। तो इसकी हम डेफिनेशन लिखते हैं जी, द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। अगर चार्ज रेस्ट पे हैं उनको स्टडी करना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चार्ज रेस्ट पे हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक है। अच्छा, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है ना, उसमें हम पढ़ेंगे चार्ज मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। चार्ज मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर चार्ज मूव कर रहे हैं लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं तो बेटा उसको हम कहेंगे करंट, जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर भी है, करंट। लेकिन अगर चार्ज मूव कर रहे हैं, चार्ज मूव्स विथ वेरिएबल वेलोसिटी। चार्ज मूव्स विद वेरिएबल वेलोसिटी, यानी कि अगर चार्ज मूव तो कर रहे हैं लेकिन उनकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, उनकी वेलोसिटी वेरिएबल है, यानी कि एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है। देखें, अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी तो एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा, ठीक है, क्योंकि हमें पता है अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी, वेलोसिटी एक्सेलरेशन होता है क्या बेटा? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब वेलोसिटी ही यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा, तो एक्सेलरेशन ज़ीरो है। अच्छा, अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो चैप्टर है। लेकिन अगर वही चार्ज मूव तो कर रहा है लेकिन उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, वेरिएबल है, तो बेटा फिर ये बन जाएगा हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसका ताल्लुक है जी मैक्सवेल इक्वेशन के साथ। मैक्सवेल इक्वेशंस। तो बहरहाल ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक। हमारा फोकस ये पहली लाइन के साथ ही रहेगा। ये अगली दो लाइनें जस्ट मालूमात के लिए बताई हैं, ताकि आपको थोड़ा सा पता चल जाए कि हम चार्जेस के मुतालिक किस किस चीज़ को स्टडी करेंगे। तो चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है सेकंड ईयर का बेटा, उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रो का मतलब क्या है? चार्ज। स्टैटिक का मतलब क्या है? रेस्ट। द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। द स्टडी ऑफ चार्जेस एट, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन अभी लिखवाते हैं। अगर चार्ज रेस्ट पे है तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक है। अगर चार्ज मोशन में है, मूव कर रहा है लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो फिर उसको हम कहेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन बेटा अगर चार्ज मूव कर रहा है विद वेरिएबल वेलोसिटी तो फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा होंगी, जो कि हम पढ़ेंगे जिसमें मैक्सवेल इक्वेशन के अंदर। ठीक है बेटा, ये जस्ट मालूमात की हद तक था, मालूमात की हद तक था जी।
इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब बेटा इसकी आप इलेक्ट्रोसिटी की प्रॉपर डेफिनेशन नोट करें जी। द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। ये प्रॉपर डेफिनेशन है जी इलेक्ट्रोस्टैटिक की। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है बेटा, आप इसको नोट करेंगे। स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, अगर चार्ज रेस्ट पे हैं, अगर हम उसका मुताला कर रहे हैं, अंडर द इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस का मतलब होता है बेटा ज़ेरे असर। किसके ज़ेरे असर? इलेक्ट्रिक फोर्स के। इलेक्ट्रिक का मतलब क्या है, अभी बता के हटे हैं। इलेक्ट्रो या इलेक्ट्रिक का मतलब क्या है? चार्ज। जो चार्ज के ऊपर फोर्स लगी ना, उसके ज़ेरे असर जो चार्ज रेस्ट पे हैं उनको स्टडी करना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब बेटा जो हमारी बेसिक जो कहानी शुरू होती है इस दुनिया में, वो बेटा शुरू होती है जी मैटर से। अब मैटर क्या है उसको हम स्टडी करते हैं, थोड़ा सा मालूमात की हद तक है, आप जरा इस चीज़ को नोट करेंगे जी। अब इसकी प्रॉपर आज का लेक्चर जो है बेटा वो शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ के लिए ज़्यादा अहम है। पहला लॉन्ग क्वेश्चन इसका कूलम्स लाई है, लेकिन आज का लेक्चर समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले जी हम चलते हैं जी मैटर की तरफ। तो बेटा आप नोट करेंगे मैटर क्या होता है। सबसे पहले मैटर को बेटा हम दो हिस्सों में क्लासीफाई करेंगे। मैटर को कितने हिस्सों में? दो हिस्सों में। एक है मैस, एक है चार्ज। नो डाउट के हमारा मकसद तो चार्ज के साथ ही है, इसीलिए बता रहे हैं। बेटा आप लोग नोट करेंगे कि जो मैस है वो ट्रांसफ़र नहीं होता, नॉट ट्रांसफरेबल है। जो मैस है वो क्या जी? नॉट ट्रांसफरेबल। ये आप एक चीज़ से दूसरी, एक जिस्म से दूसरे जिस्म में इसको ट्रांसफ़र नहीं कर पाते। और जो चार्ज है वो क्या है? इट कैन बी ट्रांसफरेबल। इसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक हो गया। जो मैस है इट डिपेंड्स अपॉन स्पीड, वो स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स अपॉन स्पीड, ये स्पीड के ऊपर डिपेंड करेगा। जबकि जो चार्ज है इट डज नॉट डिपेंड अपॉन स्पीड, इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन स्पीड, ये स्पीड के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ठीक हो गया। मैस जो है, अच्छा हम छोटी क्लासों में पढ़ के आ चुके हैं कि चार्ज स्पीड के ऊपर डिपेंड नहीं करता। बेटा वो मैकेनिक्स था, उसमें इतना नहीं, जाहिर बात है कि हम देखते थे ना मैस चेंज ही नहीं होता, मैस तो फिक्स रहता है। लेकिन इधर हम बात कर रहे हैं कि ये ट्रांसफ़र नहीं होता, ये स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। जो मैस है वो स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। अब बच्चे कहते हैं सर ये कैसे है? बेटा नेक्स्ट लेक्चर में ना, हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे भी m = m नोड इंटू 1 - v² ओवर c²। जहाँ तक तो बात है मैकेनिक्स की, उसमें तो ये बात ठीक है कि चार्ज स्पीड के ऊपर डिपेंड नहीं करता, चार्ज एक फिक्स क्वांटिटी है। लेकिन बेटा नेक्स्ट हम आगे डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स एक चैप्टर आएगा जिसमें हम पढ़ेंगे कि चार्ज जो मैस है वो स्पीड के ऊपर डिपेंड करेगा। मैस जो है वो स्पीड के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन चार्ज का स्पीड के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अब बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज एट रेस्ट, अब पूरे चैप्टर में बार बार जिक्र आएगा चार्ज का। सबसे पहले तो आपको चार्ज का बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि चार्ज होता क्या है। तो चार्ज को हम स्टडी करते हैं जी। चार्ज क्या है? व्हाट इज चार्ज? तो बेटा चार्ज को स्टडी करते हैं। ये पेपर में इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है चार्ज की। तो व्हाट इज चार्ज? तो बेटा इसकी डेफिनेशन नोट करेंगे आप। इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ, इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स, फंडामेंटल पार्टिकल्स। इंट्रिंसिक क्या लें?
इंट्रिंसिक का मतलब क्या है बेटा? व्हाट इज इंट्रिंसिक? बेटा इंट्रिंसिक का मतलब है कुदरती, कुदरती। फंडामेंटल पार्टिकल्स की जगह पे आप मैटर भी लिख सकते हैं। इट इज़ द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। ये किसी बुनियादी पार्टिकल्स की या मादे की एक कुदरती सलाहियत है। प्रॉपर्टी का मतलब क्या है जी? सलाहियत, सलाहियत, कुदरती सलाहियत है। मैं मिसाल देता हूँ, जिस तरह ग्रेविटी है बेटा, ज़मीन की कशिश की ताकत को ग्रेविटी कहते हैं। अब ग्रेविटी का ताल्लुक तो हमारे साथ नहीं है, बिल्कुल उसी तरह चार्ज भी हम पैदा नहीं कर सकते, ना इसको क्रिएट किया जा सकता है। ये आगे चल के मैं आपको बताता भी हूँ। जिस तरह आप छोटी क्लासों में पढ़ते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बिल्कुल उसी तरह इधर भी लगेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो ये चार्ज जो है ये किसी भी मादे की, किसी भी फंडामेंटल पार्टिकल की एक कुदरती सलाहियत है बेटा। चार्ज एक कुदरती सलाहियत है। अच्छा, सबसे पहले अब इससे जो रिलेटेड एमसीक्यूज हैं वो भी आप नोट कर लें। जो चार्ज है बेटा, चार्ज का जो सिंबल है ना बेटा, सिंबल, इसकी अलामत, और उसके बाद हम नेक्स्ट लिखेंगे जी इसका यूनिट, चार्ज का यूनिट क्या है, और चार्ज एक कौन सी क्वांटिटी है। ये 3 एमसीक्यूज हैं, इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लेंगे। बेटा चार्ज की जो सिंबल का मतलब होता है अलामत, चार्ज को क्यू से जाहिर करेंगे, ये इसका सिंबल है। और इसका यूनिट क्या है? कूलम। चार्ज का यूनिट क्या है जी? कूलम। और इसको हम सी से जाहिर करेंगे, कैपिटल सी से। चार्ज की अलामत क्या है? क्यू। इसका यूनिट क्या है? कूलम, जिसको हम सी से जाहिर करेंगे। अब सवाल पैदा होता है चार्ज स्केलर है या वेक्टर है? तो बेटा चार्ज एक, इट इज द स्केलर क्वांटिटी, यानी कि इसमें कोई डायरेक्शन का जिक्र नहीं है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। ये 3 एमसीक्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने इसको नोट कर लेना है। चार्ज की डेफिनेशन, इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। चार्ज का सिंबल क्या है? क्यू। इसका यूनिट क्या है? कूलम। और ये कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड ही होगी, 2 कूलम, 3 कूलम, यानी कि इस तरह हम लिखेंगे चार्ज क्यू इज इक्वल टू 2 कूलम, इस तरह लिख सकते हैं। अब इसमें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का कोई चक्कर नहीं है, यही वजह है कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट चलते हैं जी बच्चे, चार्ज की बेसिक मैंने आपको बता दी। उसके बाद आप इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें पॉज करके। उसके बाद बच्चे हम देखेंगे मेथड्स टू चार्ज क्या क्या है, कि किसी भी बॉडी को चार्ज करने के कितने तरीके हैं। ये आप नोट कर लिया जी, पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। आगे चलते हैं जी, मेथड्स टू चार्ज। तो बेटा ये नोट कर सकते हैं आप, मेथड्स टू चार्ज या वेज टू चार्ज, ये भी आप हेडिंग दे सकते हैं। 3 तरीके हैं जी किसी भी बॉडी को चार्ज करने के, 3 तरीके। नंबर 1 बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कहते हैं रगड़ को, रब करने की मदद से भी आप चार्ज कर सकते हैं। नंबर 2 बाय इंडक्शन, और नंबर 3 मेथड है जी बाय कंडक्शन। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, जस्ट ये तरीके मैं आपको बता रहा हूँ कि किस किस तरीके से आप किसी चीज़ को चार्ज कर सकते हैं। जिस तरह एक कंघी लें, कंघी को अपने बालों के अंदर रगड़ें, रब करें, तो वो कंघी के ऊपर भी चार्ज आ गया। कंघी के ऊपर चार्ज किसकी मदद से है? फ्रिक्शन की मदद से। अब बाय इंडक्शन के अंदर, इसके अंदर आप विदाउट कॉन्टैक्ट, यानी कि आप इसके अंदर आप किसी भी चीज़ को कॉन्टैक्ट नहीं करते बेटा। यानी कि इंडक्शन के अंदर 2 बॉडीज चार्ज होंगी, मिसाल के तौर पर। अब कंघी को बालों के अंदर मैंने रब किया है, तो कंघी के ऊपर चार्ज कैसे आया? फ्रिक्शन की मदद से। अब उसी कंघी को जब मैं कागज़ के टुकड़ों के करीब लेके आता हूँ, अब कंघी का और कागज़ के टुकड़ों का तो कोई ताल्लुक नहीं है, वो तो कंघी को हम कागज़ के टुकड़ों के साथ अटैच नहीं करते, थोड़ा सा दूर रखेंगे। अब कंघी और कागज़ के टुकड़े विदाउट कॉन्टैक्ट हैं, उनका राब्ता नहीं है, लेकिन फिर भी कागज़ के टुकड़ों के ऊपर चार्ज आ जाता है। किसकी मदद से? उस मेथड को कहते हैं इंडक्शन। और लास्ट तरीका क्या है? बाय
कंडक्शन। इस इंडक्शन का मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ये हम नेक्स्ट फर्दर टॉपिक्स में पढ़ेंगे भी। तो ये बेटा आप नोट कर लीजिएगा, मेथड्स टू चार्ज नोट कर लें जी। आगे चलते हैं बेटा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। ये बेसिक, आज का लेक्चर बेसिक चीज़ों पर मुश्तमिल है, लेकिन ये सारी बतानी ज़रूरी थी। नेक्स्ट पढ़ते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बेटा कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, जो चीज़ तब्दील ना हो, जो चीज़ तब्दील ना हो। आप छोटी क्लास में पढ़ते भी आ चुके हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब चार्ज में भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन लगता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी कह सकते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे जी, चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी destroyed, but it can be transferred। चार्ज को बेटा ना तो हम पैदा कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट मतलब पैदा करना, डिस्ट्रॉय का मतलब है ख़त्म करना। ना तो हम इसको क्रिएट कर सकते हैं, पैदा कर सकते हैं, ना इसको ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन इसको एक जिस्म से दूसरे जिस्म में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। या इसको दूसरे लफ्ज़ों में लिखने का तरीका, टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। सिस्टम की बात हो रही है बेटा, रिमेन्स कांस्टेंट। आइसोलेट का मतलब होता है अकेला, तन्हा। मतलब किसी भी अकेले सिस्टम के ऊपर जो टोटल चार्ज होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। इसको कैसे लिखा जा सकता है बेटा, Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश। किसी भी सिस्टम के ऊपर जो टोटल चार्ज होगा वो हमेशा क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा, वो चेंज नहीं होगा। किसी भी सिस्टम के ऊपर जो टोटल चार्ज होगा वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। Q1 प्लस Q2 मतलब एक बॉडी है, उसके ऊपर चार्ज है 5 कूलम। अगर मैं उसको थोड़ा सा हिलाता भी हूँ लेकिन उसके बाद भी चार्ज 5 कूलम ही रहेगा। मतलब किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के ऊपर जो टोटल चार्ज होता है वो कांस्टेंट होता है। ये MCQ पूछा जा सकता है। जिस तरह बाकी पढ़ते हैं, कंजर्वेशन का मतलब ही जो चीज़ तब्दील ना हो। देखिए पहले भी वही है और बाद में। डैश का मतलब है कि ये चीज़ है, मैंने एक चीज़ को भी मिक्स नहीं किया, हिलाया नहीं है, हिलाने से पहले इज इक्वल टू हिलाने के बाद, मिसाल के तौर पर। तो डैश का मतलब है कि वो पहले और बाद में इक्वल ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, तब्दील नहीं होगा। इसी को तो कंजर्वेशन कहते हैं। तो फिर चार्ज में कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी अप्लाई होता है। नेक्स्ट बेटा आप इसको नोट कर लें जी, पॉज करके मिटा दें। नेक्स्ट बेटा हम पढ़ते हैं जी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आज की चीज़ें अगर तो आपकी बुक में हैं तो आपने नोट कर लेनी है, बुक में ही है सारी। एक दो चीज़ें हमें एक्स्ट्रा भी बताएंगे तो आपने उसको भी नोट कर लेना, ये आपके कहीं ना कहीं काम ज़रूर आएगी मालूमात। कंजर्वेशन के बाद बच्चे पढ़ते हैं क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सबसे पहले तो क्वांटाइजेशन का मतलब समझना ज़रूरी है। अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट, अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट। मतलब बच्चे याद रखिएगा, जो चार्ज होता है ना वो क्वांटाइज्ड फॉर्म में होता है, मतलब वो फिक्स्ड फॉर्म में होता है। सर इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब है Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। ये इक्वेशन आप नोट करिएगा। Q का मतलब है चार्ज ऑन बॉडी, चार्ज ऑन बॉडी। N क्या है, N यहाँ पे इंटीजर है। इंटीजर का मतलब N इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2। ठीक है, प्लस माइनस हमने फार्मूले में लिख दिया, बाद में लिखने की ज़रूरत नहीं है। 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन, इसको हम टीजर कहते हैं। E का मतलब क्या है,
बेटा ई का मतलब है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन किसी भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो कम से कम चार्ज होता है बच्चे वो कितना होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होगा, ये आपने नोट कर लेना है। इसका सादा लफ्ज़ों में मैं अगर आपको मतलब समझाऊं कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब है कोई भी चीज़ है वो फिक्स अमाउंट के अंदर है बेटा, मतलब वो हम ये नहीं कह सकते या तो चार्ज होगा, इधर देखें Q = 5e, ये ठीक है, Q = 7e, Q = 3.5e, ये नहीं हो सकता, यानी कि हाफ नहीं हो सकता। जब भी चार्ज होगा वो फिक्स अमाउंट के अंदर ही होगा हमारे पास, यानी कि आधा नंबर नहीं ले सकते, अवेलेबल ही नहीं फिक्स 2 3 4 5 6 7 तो ठीक है, 3.5 4.5 6.5 इस तरह नहीं होगा। ई का मतलब है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये मिनिमम चार्ज है जो किसी भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है। तो ये इक्वेशन आपने नोट करनी है और क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है इसको नोट कर लें जी पॉज करके। जी बेटा नेक्स्ट चलते हैं जी टाइप्स ऑफ चार्जेस। जी बेटा नेक्स्ट क्या है हमारे पास, टाइप्स ऑफ चार्जेस। तो बेटा देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, 2 टाइप्स हैं बेटा चार्ज की। अब पॉजिटिव और नेगेटिव तो ये तो हमने नाम दिया है, मैंने पहले कहा था चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, प्लस माइनस उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। सबसे पहले जो चार्जेस को नाम दिया था वो बेंजामिन फ्रैंकलिन साइंटिस्ट थी जिसने पॉजिटिव और नेगेटिव नाम दिए चार्जेस को। पॉजिटिव चार्ज का मतलब है बेटा प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है प्रोटॉन, नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है इलेक्ट्रॉन। तो कितनी टाइप के चार्जेस हो गए जी, 2 टाइप्स के, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव मतलब प्रोटॉन, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन के ऊपर तो कोई चार्ज ही नहीं ना होता, वो तो एक न्यूट्रल पार्टिकल है। तो टाइप्स ऑफ चार्जेस भी बच्चे आप नोट कर लें। नेक्स्ट चलते हैं जी। अब 2 किस्म के चार्जेस हैं, 2 टाइप्स के चार्जेस हैं। अब उनको जारी बात कोई ना कोई फोर्स भी होगी, जो कि आपकी बुक में एक डेफिनेशन भी गिवन है, विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स। ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको आपने नोट करना है। इलेक्ट्रिक का मतलब क्या है चार्ज, ये मैं अभी आपको बता चुका हूँ। फोर्स क्या है, द फोर्स, ये इसकी डेफिनेशन है बच्चे आप नोट करेंगे। द फोर्स विच होल्ड, द फोर्स विच होल्ड्स द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज that that makes up an atom और मॉलिक्यूल। मतलब क्या है जी समझाते हैं। इलेक्ट्रिक का मतलब तो हो गया चार्ज, फोर्स का मतलब है ताकत। अब चार्ज के दरमियान कोई ताकत है, द फोर्स ऐसी ताकत विच जो, होल्ड का मतलब है पकड़ कर रखना, होल्ड का मतलब क्या है बेटा पकड़ कर रखना। ऐसी ताकत जो पकड़ कर रखती है किसको ऐसी ताकत जो पकड़ कर रखती है किसको, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को। अच्छा फिर वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मिलकर क्या बनाते हैं, एटम, और एटम्स मिलकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल। मिसाल के तौर पर ये एक एटम है, एटम का सेंट्रल पार्ट क्या कहलाता है, न्यूक्लियस, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, उसके इर्द गिर्द क्या है, रिवॉल्व करता है इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन सर्कल से बाहर क्यों नहीं निकलता, सर्कल के अंदर ही रहता है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान एक फोर्स है जिसको हम इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं होगी तो फिर इलेक्ट्रॉन तो दायरे से बाहर निकल जाएगा ना। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान एक फोर्स है जो उसको पकड़ कर रखती है, होल्ड करके रखती है।
इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम क्या है जी? फोर्स ऑफ रिपल्शन भी हो सकती है, वो रिपेल भी करेगी, लेकिन वो फिर हम लाइक और अनलाइक में आगे कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। तो ऐसी ताकत जो पकड़ कर रखती है किसको? पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज को। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मिलके क्या बनाएंगे? एटम। और बच्चे एटम्स मिलके क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूल। तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स की डेफिनेशन है जी, इसको नोट कर लें। और आप जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी, हमारी बुक में भी एग्जाम्पल देता है, ह्यूमन बॉडी जो है, इंसानी जिस्म जो है, वो भी बच्चे इलेक्ट्रिक फोर्स में, फोर्स का जिक्र करता है इंसानी जिस्म के अंदर। हमारे जिस्म में भी एटम और मॉलिक्यूल हैं, तो उसमें भी इलेक्ट्रिक फोर्स का नुमायां जिक्र है। लास्ट में जी इंट्रोडक्शन का आखिरी चीज़ हम पढ़ते हैं, बेसिक लॉज। जी बेटा, लास्ट में हम पढ़ेंगे बेसिक लॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। बेसिक लॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, हमारे चैप्टर का नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक है ना, तो उसके दो कानून है बेटा। बेसिक मतलब बुनियादी, लॉज का मतलब है कानून। इलेक्ट्रोस्टैटिक के दो कानून है। पहला कानून क्या है जी? लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। और दूसरा बेटा, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। लाइक चार्जेस आपस में क्या करेंगे? रिपेल। लाइक का मतलब होता है एक जैसे। बेटा लाइक का मतलब क्या है? एक जैसे। मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव को क्या करेगा? रिपेल। रिपेल एक ताकत है, धक्का दे देगा। पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा। लाइक चार्जेस, लाइक का मतलब क्या है? एक जैसे। एक जैसे चार्ज एक दूसरे को धक्का देंगे, रिपेल करेंगे। और अनलाइक का मतलब क्या है? जो एक जैसे ना हो, जो एक जैसे ना हो, वो अनलाइक है। मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव। अब ये भी फोर्स है अट्रैक्शन, ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये बेसिक लॉज हैं बेटे। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो बेटा आप पॉज करके इसको नोट भी कर सकते हैं। मैं साइड पे हो जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो जी बेटा, उम्मीद करते हैं कि आपको चैप्टर नंबर जो फर्स्ट हमने शुरू किया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसका इंट्रोडक्शन बिल्कुल समझ आ गया होगा। इसको आपने एक एक चीज़ को अपनी बुक पे नोट डाउन भी करना है। ठीक हो गया? इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रोस्टैटिक का पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन है कूलम्स लॉ, उसकी एक या दो वीडियोस बना के बहुत डिटेल में उसको डिस्कस करेंगे। बेटा एक चीज़ को अच्छे तरीके से करना है तो फिर एक एक चीज़ को खोल के बताना पड़ता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पहला मेरा लेक्चर समझ आया होगा। कमेंट में आप अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।